living your life to the fullest and making your dreams come true. आइए आज की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की पाठशाला को शुरू करते हैं। बहुत ही इनक्विजिटिव, एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन मेरे पास आया, जिसमें एक वरिड मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैम, बच्चों की कितनी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर ऑन देयर in front of them. There are gadgets, there are food habits, there are so many things that they eat. There are so many gadgets that they can use. There are so many luring things, clothes के ब्रांड से लेकर, खाने की चीज़ों से लेकर, गैजेट्स से लेकर, पता नहीं खेलने की ही कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। एज पेरेंट जो आप मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, क्या हमारे टाइम पे इतनी ल्योरिंग चीज़ें होती थी? तो आंसर आएगा नहीं। हमारे टाइम पे बहुत ही प्यारी, एक बेहतरीन सी छोटी सी कंपाइंड सी दुनिया होती थी, जिसमें हम बहुत एक चित्रहार के सहारे हम लोग पूरा का पूरा हफ्ता निकाल देते थे। गंदे से गंदा गाना मुझे पसंद भी नहीं होता था, तब भी वी यूज टू सिट ग्लूड टू आवर स्क्रीन्स, द टीवी स्क्रीन, बिकॉज वी वर अवेयर कि द चित्रहार दैट इज गोइंग टू कम अप, इट इज गोइंग टू कम अप फॉर हाफ एन आवर ओनली। और फिर जब उसका टाइम इंक्रीज किया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आजकल आपने देखा होगा, बच्चे एक रिमोट पकड़ के इतना ज्यादा, मतलब अटेंशन स्पैन इज सो लेस दैट दे विल कीप ऑन फ्रिस्किंग द चैनल्स, दे विल कीप ऑन शिफ्टिंग द चैनल्स में भी उनको चैन नहीं मिलता। चैनल्स चेंज करने में भी उनको चैन नहीं मिलता। एक जगह उनका दिमाग, एक जगह उनकी अटेंशन और उनका इंटरेस्ट रुकता ही नहीं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज इट लाइक दिस? मे बी एक्सपोजर, मे बी अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? एज पेरेंट्स हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? बहुत ही मदर एक वरिड थी जिसने मुझसे ये बात पूछी कि मैम, कितनी बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, इसको कैसे पूरा किया जाए? तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे मेरे डैड, मेरे मम डैड की सिखाई हुई पेरेंटिंग की, सीखी हुई, जो उनसे मैंने बिना सीखे हुए ले ली। हम सभी ऐसा करते हैं, पेरेंटिंग हमने कहीं नहीं सीखी है। वी टेक ऑल द पेरेंटिंग, वट एवर वी आर डूइंग विद आवर चिल्ड्रन, वी हैव टेकन इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स ओनली। अच्छा भी था उसमें बहुत कुछ। उन अच्छी चीजों में से एक चीज थी कि मैंने ये सीखा अपनी लाइफ से कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एनीबडीज लाइफ। वो है व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो अगर हम बचपन से ही व्हाट, हाउ एंड व्हाई के बारे में बच्चों को सोचने के लिए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहें, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही हल हो जाएंगी। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो। जिंदगी की कोई भी बड़ी सिचुएशन हो, उसमें 3 चीजें, हमेशा 3 सवाल अपने आप से कीजिए: व्हाट, हाउ एंड व्हाई। चलो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक कार चाहिए, तो कार के लिए आप अपने आप से पूछो, व्हाई डू आई नीड अ कार? मुझे कार क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? उसका आंसर आपको मिले। अच्छा, अब उसका सेकंड क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए, हाउ, कैसे मैं बोलूंगा? क्या मेरे पास इनफ ऑफ फाइनेंस है उसके लिए? कहाँ से लेनी है? सेम सिटी से, कहाँ से? वाई, फिर उसके बाद पूछिए, मुझे कार क्यों चाहिए? तो उसका आंसर जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर विद यू। हाउ की क्लैरिटी होना लाइफ में सबसे, वाई की क्लैरिटी होना और हाउ की क्लैरिटी होना, और उससे भी ज्यादा वाई की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज क्यों चाहिए? जब कभी आपका बच्चा आपसे कोई डिमांड करता है, जायज नजायज, जायज है तो मुझे पता है एज पेरेंट्स आप उसको फुलफिल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि वो एक नाजायज डिमांड है, या वो बच्चा ज्यादा डिमांड कर रहा है, आस्क देम अ क्वेश्चन, आपको ये क्यों चाहिए? डांटना, फटकारना, येलिंग, टेलिंग से बात नहीं बनेगी। गिव देम अ क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट? बच्चों की ख्वाहिश पूरी करें, मैं ये नहीं कहती कि मत करें, बट डू आस्क देम, लेट देम ब्रिंग देयर ओन आंसर्स विद इन। ठीक है? क्या करना है, कैसे करना है, सब चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, बट क्यों करना है, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
छोटे बच्चे से ही आप ये शुरू कीजिए कि आपको ये टॉय, इफ अ पर्टिकुलर टॉय अ चाइल्ड वांट्स, अगर आपको ये टॉय चाहिए तो ये टॉय आपको क्यों चाहिए। अगर बच्चा कहता है कि मेरे पुराने सारे टॉयज टूट चुके हैं, मेरे पास कम चॉइसेस रह गई हैं, मैं पुराने सारे टॉयज से लगातार खेलते खेलते बोर हो चुका हूँ, आई वॉन्ट समथिंग न्यू इन माई लाइफ। जब मैं अपनी थोड़ा सा पढ़ाई या बाकी चीज़ों से हट के जब मैं कुछ एंटरटेनमेंट चाहता हूँ, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए अच्छा टॉय चाहिए। तो ये अच्छी वाई है, दिस इज अ गुड वाई। अगर बच्चा इसका आंसर उल्टा देता है कि मेरे फ्रेंड्स के पास इतने सारे टॉयज हैं, मैं उसके घर गया था एंड मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स के पास बहुत सारे टॉयज हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ टॉयज, इनके पास कितनी अच्छी कलेक्शन है, कार्ड्स भी हैं, ब्रांड्स हैं उनके पास, मुझे इसलिए मुझे जेलसी होती है उनसे और मुझे कार इसलिए चाहिए, मुझे ये वाला फलाना टॉय इसलिए चाहिए, देन दिस इज अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। क्या ये राइट वाई है? आपको भी आंसर मिल जाएगा कि ये राइट वाई है कि नहीं है। वहां पे आप बच्चों को, आप बच्चे की वाई के अकॉर्डिंगली समझा भी सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। बच्चे को पैसे चाहिए, जैसे कई पेरेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम पॉकेट मनी या बच्चों को जो पैसे दिए जाते हैं वो दिए जाने चाहिए कि नहीं। बच्चों को पैसे, फिर वही बात, बच्चों को पैसे चाहिए तो बच्चों से पूछिए कि आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज की जाए या आपको पैसे दिए जाएं तो आपको क्यों पैसे दिए जाए, व्हाई डू यू वांट मनी व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग यू विद एवरीथिंग, क्यों चाहिए। बच्चे का आंसर अगर आपके पास लॉजिकल आता है कि ट्यूशन जाता हूं मैं या बाहर जाती हूं मैं तो अपने दोस्तों के साथ कभी कभाई इधर उधर बैठ के अगर हम कुछ खा पी रहे हैं और बच्चे मेरी पेमेंट खुद कर रहे हैं तो आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है, मुझे भी लगता है कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। या कभी कभी आते वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे रिक्शा ऑटो या कैब बुलानी पड़ जाती है तो मुझे बड़ा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते, तो आई थिंक इट इज द राइट टाइम यू शुड इंक्रीज माई पॉकेट मनी, या आप मुझे पैसे दिया कीजिए। ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। बट अगर बच्चा इसका उल्टा कहता है कि उसके पापा उसको 5,000 रुपए देते हैं खर्चने के लिए और मेरे पापा मुझे 500 रुपीज भी नहीं देते, सो दिस इज एन इलॉजिकल डिमांड। बच्चे को जब आप वाई का आंसर करना सिखाएंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली बिना आपके सिखाए एक लॉजिकल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। तर्क करने की उसकी शक्ति जो होती है, तर्क वितर्क सोचने की शक्ति जो होती है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करने की एबिलिटी, अपने आप से ही डेवलप हो जाएगी, रादर देन यू टेलिंग देम लड़ाई शुरू कर दो, झगड़ा शुरू कर दो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, नो, इट वोंट वर्क। ओके, अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना है हमने, अननेसेसरी थिंग्स आर नेवर गुड। दायरे में रहना हमने अगर बच्चों को सिखाना है तो दायरे में रहना हमें खुद भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दायरा ब्रेक कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग लाइक too much, we are having so many cars in the home which are not required, जो सिर्फ गराज में पड़ी हुई हैं just for the show off, and we are not buying a toy for the child, then वो विपरीत परिस्थितियां हो गई। आप बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो बट एग्जाम्पल कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हो, आई थिंक दिस इज नॉट जस्टिफाइड इनफ। आप फिर बच्चों को लॉजिकल नहीं बना सकेंगे, बच्चा विल लैंड अप इनटू अ कंफ्यूज्ड सिटीजन, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। खुद तो मम डैड कर रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं। तो मेरे ऑल द फ्रेंड्स विच आर देयर विद मी राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एसोसिएटेड, यू आर regular and you are watching me live right now. I'm so happy. If you are there with me, please give me a thumbs up in the chat box, ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिले और मुझे आपके साथ और बातें करने का अच्छा लगे, मुझे आपके साथ बात करना, ठीक है। अब देखो, अननेसेसरी मैंने आपको कहा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कोई भी डिमांड हो बच्चे की, उसको डिटर्मिन करने दो कि क्या उसकी डिमांड जायज है कि नहीं, और ये एकदम से नहीं हो जाएगा। आज आपने मनिंदर जी की बात सुनी और आप घर जाके बच्चे से तर्क वितर्क वाला वाई पूछने लग पड़े, इट वोंट कम दैट nicely and it won't come that quickly also। अगर आप बहुत लकी हैं, अगर आपके बच्चे अभी 0 to 7 की एज में टॉडलर्स हैं, तो ये वाली चीज जो है, जो मैंने आपको बताई है, 3 क्वेश्चन, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये बच्चों में बचपन से ही इनकलकेट करना इज ईजियर। बट जो पेरेंट्स मेरे साथ अब जुड़े हैं और वो कहेंगे मैम हमारा बच्चा तो 13 साल का हो चुका है, 14 साल का टीनेजर हो चुका है, अब वो जिद करे तो हम उसको कैसे टैकल करें। वाई जरूर पूछना है आपने, लेकिन एकदम से नहीं आपने पूछना।
अब बच्चे में चेंज लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे में आई डेवलप हो गई है. आई मी माई सेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन डेवलपिंग इन द टीनेजर्स. जब बच्चा टीनेज में जाता है तो एक डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट फेज ऑफ लाइफ की तरफ जाता है. तो दैट डेवलपमेंट ऑफ आई इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. आपको उसको रिस्पेक्ट भी देनी है. तो आप अपना तो नहीं वाई थोप सकते उन पे कि बताओ भाई क्यों. उसके लिए हमें अपनी थोड़ी सी फिलॉसफी, थोड़ी सी उनको टैकल करने का जो जरिया है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि अभी बच्चा चेंज होगा अगर वो विलिंग होगा चेंज होने के लिए. तो आपने अपने उस टीनेजर बच्चे को चेंज होने के लिए कन्विंस करना है विद द तर्क वितर्क, नॉट इम्पोजिंग एट ऑल. अपने आप को अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बन के इम्पोज नहीं करना है. यू हैव टू कन्विंस द चाइल्ड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. बच्चा अगर अ टीनेजर चाइल्ड, अगर वो बच्चा कन्विंस होगा तभी चेंज होगा. अब आप कहोगे हम कन्विंस कैसे करें. कन्विंस करने के लिए मैं आपको मेरे पुराने वीडियोस में और पुराने पाठशाला में भी बता चुकी हूं. अगर आप मेरे रेगुलर विजिटर हैं तो आपको ये पता ही होगा कि क्या इसका तरीका है. इसका तरीका यही है कि हम अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें. कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्शन पे एंड देन करेक्शन पे. सो वी हैव टू फॉलो दिस 3C सर्कल, 3C फिलॉसफी. हमने सबसे पहले पेरेंट्स, टीनेजर के पेरेंट्स, प्रॉब्लम ही यही है कि वो करेक्शन पे सीधा आ जाते हैं. you cannot correct a person until and unless you don't have any communication, and you cannot communicate with a person until and unless you are not connected. तो पहला काम है connection, then communicate, then correct. तो अगर आप टीनेजर के साथ इस 3C पॉलिसी को फॉलो करेंगे बड़े आराम से, बच्चे की वाई को क्लियर करेंगे, you won't have any problems in your life. I'm telling you, the life will become easier, not only for you, the life is going to become easier for your kids as well. बच्चे को अच्छा बनाने की दौड़ में नहीं लगना चाहिए कभी भी. हमारा बच्चा अच्छा हो जाए और उसके लिए सारे पेरेंट्स दे गो वाइल्ड. जो चल रहा होता है आसपास उनके उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं. रैट रेस लग जाती है. ये ट्यूशन भेज दो, ये वाली हॉबी क्लास अच्छी है, ये वाला टीचर अच्छा है, दिस स्कूल इज गुड. नहीं, रैट रेस में नहीं फंसना. और बच्चों को प्लीज बहुत ज्यादा अननेसेसरी नसीहतें नहीं देनी चाहिए. जब आप टीनेजर बच्चे को बहुत ज्यादा अननेसेसरी नसीहतें देनी शुरू कर देते हैं, एडवाइस, उससे क्या होता है, बच्चे के मन में हेट्रेट पैदा हो जाती है आपके लिए. वो आपसे दूरी बना के रहेगा फिर, क्योंकि ईगो क्लैशेस शुरू हो जाएंगे तो वो आपसे दूरी बना जाएगा. तो चेंज तो आएगा ही नहीं कभी भी. चेंज की जगह पे क्रिटिसिज्म और कुछ और ही शुरू हो जाएगा. तो अब बच्चे की पर्सनालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगी. अभी मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी ऑलरेडी. 5 मिनट में मैं वाइंड अप करते हुए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज टिप देके जाने वाली हूँ. प्लीज अगर आपके पास कॉपी पेन पेंसिल नहीं है तो यू गो एंड जस्ट take that so that you can write down a lot of things with you, right? लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले एक फील पैदा होती है. यू अंडरस्टैंड, जिसको हम एहसास कहते हैं. एक एहसास पैदा होता है. ये फील, ये एहसास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव एहसासों की तरफ ज्यादा जाते हैं या नेगेटिव एहसासों की तरफ. ये हमें खुद को पता लग जाता है. एहसास बयां नहीं किए जा सकते, ये फील किए जाते हैं. तो लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, एज पेरेंट्स आई एम टेलिंग यू, कोई सिचुएशन, आपने बच्चों को भी यही चीज सिखानी है. एहसास पहला बीज है, फील्स, राइट? फील्स के बाद आपके मन में विचार उठते हैं, जिसको हम थॉट्स कहते हैं, ख्याल, जिनको कहा जाता है ख्याल. अब ख्याल भी बेस्ड ऑन एहसास पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं. ख्यालों के बाद आप अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं. दे आर वर्ड्स, योर स्टेटमेंट, जो आप मुंह से कम्युनिकेट करेंगे. आप समझे? हायरार्की फॉलो कीजिए. सबसे पहले फीलिंग आती है, देन वो फीलिंग्स आपके थॉट में तब्दील होती है. उसके बाद बयां करने के लिए उसको अल्फाज का सहारा लेते हैं हम. उन अल्फाज को जाहिर करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं अमल करते हैं, हमारे एक्शंस.
एक एक्शन को जब आप रिपीटेडली करते हो, बार बार करते हो, वो आपकी हैबिट बन जाती है। और यही हैबिट, बार बार एक्शंस और हैबिट को आप जो एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में जैसा आप हैबिट करेंगे, जैसा आप एक्शन करेंगे, वो आपका होता है बिहेवियर। तो बिहेवियर ऐसे ही नहीं बन जाता, बिहेवियर स्लोली स्लोली बनता है। मैं आपको दोबारा से एक बारी बताती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अभी मेरे साथ बहुत जने जुड़ चुके हैं। पहली फील आती है। फील मीन्स योर एहसास, राइट? फीलिंग के बाद थॉट्स, थॉट्स के बाद अल्फाज, sentences, you frame sentences, then your actions. Repeated actions will contribute to your habit, and repeated actions और habits मिलकर आपका behavior decide करती है कि what kind of a behavior you are having. अच्छा behavior, बुरा behavior. तो behavior आप अगर चाहें बच्चे का सुधारना, तो हम बिहेवियर को कुछ नहीं कह सकते, हमें वो पुरानी सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। बच्चे को एक अच्छा बिहेवियर देने के लिए हमें ऊपर की सारी हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। अकेला बिहेवियर कभी नहीं चेंज हो सकता। जो एहसास है, जो फील है, फील से लेकर बिहेवियर तक के प्रोसेस में चेंज पॉसिबल है, चेंज इज पॉसिबल। बट बिहेवियर एंड हैबिट्स जब पक्की हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा, बिहेवियर और हैबिट्स जब आपकी पक्की हो जाती हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, जो माय डियर फ्रेंड्स, जो चेंज नहीं हो सकती, जिसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये इयर्स एंड इयर्स की तपस्या होती है जो आपकी पर्सनैलिटी लैंड अप करती है। यू आर सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एंड वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, इट मेक्स योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी को चेंज करना डिफिकल्ट है। अब अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात करें, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो बंदे की, जो इंसान की एक पर्सनैलिटी बन जाती है, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पर जो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है। और कैसे चेंज किया जा सकता है? या आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ द टीनेजर्स, जिनकी एक पर्सनैलिटी बन चुकी है। अगर आप, तो वो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उन पेरेंट्स को जो कहेंगे कि मैम टीनेजर बच्चा हो गया, हम चेंज कैसे करें। चेंज पॉसिबल है, पर्सनैलिटी बच्चे की बन चुकी है। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट दे से you can change the personality of a person also, but with love, with care. जिसको चेंज नहीं भी किया जा सकता, उसको भी प्यार से चेंज किया जा सकता है। So what you need more is not to yell, not to shout, not to give advice to your youngsters, to your teenagers who are still making them, in the process of making their personalities. Do not criticize them, do not judge them, just give your unconditional love to them, listen to them, and वो 3C के फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला इज कनेक्ट, देन कम्युनिकेट, देन करेक्ट। पहले ही करेक्ट नहीं करने लग पड़ना, यही गलती हो जाती है। ओके, तो प्लीज बिल्कुल ध्यान रखिए इन सब छोटी छोटी टिप्स के। पेरेंटिंग इज नथिंग, हमें सब कुछ पता होता है। आज जो मैंने आपको जो बातें बताई, मुझे बताइए क्या आपको नहीं पता थी? आपको सब पता था। बस यही होता है कि एक जना चाहिए होता है जो आपको दोबारा से ये बातें रिमाइंड कराए, आपको बताए कि नहीं, यहाँ हम थोड़े से गलत हो गए हैं, आओ कम बैक ऑन द ट्रैक। ओके, तो आज की पाठशाला को हम यही पूर्ण विराम देते हुए मैं आपसे विदाई लूंगी। कोशिश करेंगे हम अगली पाठशाला में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलें। मैं पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैशनेटली काम कर रही हूँ। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरी पाठशाला के और मुझे देख रहे हैं, and you want to be a part of my tribe, my community, I do welcome you wholeheartedly. Please do join me. My phone number is 9814903079. You can just write down hi, give me a little bit details about yourself, your name, from which area you belong to, and what do you do. I will add you in my group where we discuss a lot of parenting issues every day. We solve one problem related to parenting every day. And I am feeling very happy to tell you that this parenting community serves you free of cost. We don't charge any money for this service, right? So my dear friends, please take care, और आज से ही अपनी वो 3 आदतें अपने साथ भी जोड़ लीजिए और अपने बच्चों के साथ भी, कि what, how and why. Do question yourself what, how and why. Most of your problems will be solved.
Thank you so much, Manindrajeet, saying bye to all of you. Have a lovely, lovely evening, and we'll meet next Wednesday for sure. Bye bye and take care.